Once again, very good morning to all. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 बेस एक्सेस जो हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट किया था, है ना। अब हमें यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। एमएस एक्सेस के रिगार्डिंग ये है, उसका सेकेंड पार्ट हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि उसमें अलग अलग फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, है ना। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन एमएस, एमएस एक्सेस, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस। लास्ट यूनिट में हमने देखा एमएस एक्सेस क्या है, एक डाटाबेस है ना। एक डाटाबेस क्रिएट करना है, एक स्टोर करना है, आपको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट मीन्स हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। डाटाबेस मीन्स एक इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक आप सिंगल फाइल में आप सेव कर सकते हो या फिर मल्टीपल फाइल्स में आप सेव कर सकते हो। आपने अगर मल्टीपल फाइल्स में सेव किया तो आप उसको लिंक कर सकते हो, ताकि आपको जो डाटा आपको चाहिए आप उसको फाइंड आउट कर सके। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, टेबल टेबल हमने देखा था। उसमें हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसमें अलग अलग फील्ड्स थे, अलग अलग फील्ड्स में हम जैसे कि सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नेम, ऐसे अलग अलग एग्जांपल हमने दिया था। उसके बाद में हमने फील्ड नेम के साथ में डाटा टाइप लिया था, है ना। जो आपका एक्चुअल में वर्किंग एरिया होता है, उसमें आप जब फील्ड सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे दो अलग अलग टाइप के डिस्प्ले वहाँ पे मिलते हैं आपको, एक फील्ड एंट्री एंड एक फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड एंट्री में आप वहाँ पर अलग अलग टाइप के फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। फील्ड्स में आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी के रिगार्डिंग, जो आपका कंपनी है, कंपनी में जितने भी आपके एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है तो आप वहाँ पे कंपनी के हिसाब से आप वहाँ पे डाटाबेस को नाम दे सकते हो। स्टूडेंट के लिए देना है तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से वहाँ पर नाम देना है। जैसे कि क्लास वाइज अगर आपको डाटा क्रिएट करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है, तो आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 इस हिसाब से आप वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन जैसे लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, है ना। अब स्कूल लाइब्रेरी में सिर्फ क्लास वाइज तो वहाँ पे लाइब्रेरी होती नहीं, वहाँ पे एक कॉमन लाइब्रेरी होगी, तो स्कूल लाइब्रेरी करके आप वहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम, लास्ट जो हमारा यूनिट था उसमें हमने देखा था, है ना। अब उससे ज़्यादा मीन्स उसका हमने बेसिक थिंग पढ़ी फर्स्ट यूनिट में। अब सेकेंड यूनिट में आपको कुछ एडवांस फील्ड वहाँ पे देखने हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने एमएस एक्सेस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, मेरे पास में एक चौक है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। मेरे सामने एक मॉनिटर है, कैमरा है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मेरा मोबाइल फोन है, बुक अवेलेबल है हमारे पास में, ये सब ऑब्जेक्ट्स है। हर एक चीज के लिए हर एक जगह पे आपको अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, है ना। तो हम आज्यूम करते हैं एमएस एक्सेस एक चीज है या फिर एक लूप है, उसमें आपको अलग अलग चीज दिखाई दे रही है ना। अब एमएस एक्सेस अगर एक लूप है तो उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, टेबल हो सकता है। टेबल मीन्स घर का टेबल नहीं है। एमएस एक्सेल में अगर सॉरी एक्सेस में अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपको टेबल क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, हम टेबल को एज अ ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। टेबल के बाद में हम उसको एज अ फॉर्म उसको हम कन्वर्ट कर दें, मीन्स हमको फॉर्म व्यू में उसको शो करना होता है। तो टेबल के बाद में आता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा रिपोर्ट्स। फॉर्म फिल करने को रिपोर्ट जनरेट करने पड़ते हैं हर एक रिकॉर्ड के, है ना। तो अब उसके बाद में हम रिपोर्ट्स को हम अपडेट बोल सकते हैं। लास्ट में क्वेरीज, क्वेरीज मीन्स हमें अगर कोई डाटा फाइंड आउट करना है मल्टीपल टेबल से, तो वहाँ पे क्वेरी फॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं आपके
ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस। फर्स्ट आपका टेबल, सेकंड फॉर्म, थर्ड रिपोर्ट्स एंड लास्ट क्वेरीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर? So let's start unit number second, creating objects in MS Access 2007. The results for the half yearly examination are out, and Mona's teacher has handed the report card to all the students in her class. सेम एग्जाम्पल, हम लास्ट 3 यूनिट से एक ही लड़की का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोना, है ना। फर्स्ट 2 यूनिट में हमने देखा था वो HTML के रिगार्डिंग टीचर से क्वेश्चन करती है। लास्ट यूनिट में हमने देखा एमएस एक्सेस उसको पता नहीं था, तो उसको टीचर ने बताया कि एमएस एक्सेस में हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, है ना। तो सेम जब हाफ ईयरली एग्जाम हुई मोना की 8th क्लास की, तो उसको एक रिजल्ट शीट मिली। हाँ, हर एक टीचर को एक रिजल्ट शीट मिलते हैं, मीन्स रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है। आपको भी मिला होगा या फिर आपको पेपर शो किए होंगे टीचर लोगों ने, है ना। Mona finds that she has scored less mark in English than she thought. लेना जो मोना है ना, मोना को इंग्लिश में कम मार्क्स मिले, जैसे उसने एज्यूम किया था कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 72 मार्क्स मिल सकते हैं, तो उसको 60 या फिर 65 उस रेंज में मार्क्स मिले, मीन्स कम मार्क्स मिले। शी गोज टू द स्टाफ रूम डिस्कस इट विद हर टीचर। क्लासरूम जो आपका स्टाफ रूम होता है, वहाँ पे टीचर बैठते हैं, वहाँ पे वो गई। She her teacher entering the marks of all student in MS Access table. उसने क्या देखा, वहाँ पर टीचर बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे, कंप्यूटर पे काम कर रहे मीन्स वहाँ पे वो MS Access सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर रहे हैं, as teacher as Mona leaves the staff room, she wondered how her teacher managed to organize and view so much data. कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चन आया ना एक, कि उसके टीचर इतना डाटा कैसे मैनेज करेंगे। अलग अलग टेबल होते हैं वहाँ पर, अलग अलग स्टूडेंट्स है, उनकी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है, तो हर एक टीचर वहाँ पर कैसे मैनेज कर सकता है। मोना गोज थ्रू द चैप्टर्स ऑन MS Access in her computer book and find that data can be organized using forms, reports and queries to make view and analyze easier. उसने क्या किया, उसके पास में एक कंप्यूटर की बुक है, उसमें MS Access का एक चैप्टर है, उसने उसके हिसाब से स्टडी किया, तो उसको पता चला कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। डाटा अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो हम अलग अलग तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज। ठीक है, क्लियर? ध्यान दे। सो मोना को अभी समझ में आया कि उसके टीचर वहाँ पे डाटा कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। टेबल के फॉर्म में वो क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाटा फाइंड आउट करना है इजीली, तो आप वहाँ पे क्वेरी का यूज कर सकते हैं। उसने कहाँ पे पढ़ा, उसके क्लास के कंप्यूटर के बुक में से। ठीक है, we have already learned how to create and modify tables in earlier chapter. हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा कि हमें टेबल क्रिएट करना है और उसको मॉडिफाई कैसे करना है, हमने लास्ट यूनिट में देखा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट बेसिक फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज इन MS Access 2007। हमने ऑलरेडी बेसिक थिंग लास्ट यूनिट में पढ़ा है, हाँ, बेसिक जो भी कंसेप्ट है, टेबल क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, हमने लास्ट टाइम देखा है लास्ट यूनिट में। हमें अभी क्या करना, थोड़ा फॉरवर्ड जाना है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें जाना है, क्या करना है, हमें अभी फॉर्म्स क्रिएट करना है। जो आपने टेबल बनाया है उसके हिसाब से आपको अभी फॉर्म डिजाइन करना है। ठीक है, फॉर्म के बाद में हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे एंड लास्ट में हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेरीज, जो कि आपके MS Access में हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव दिए यूनिट नंबर सेकंड के, क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। आपको सिंपल फॉर्म क्रिएट कैसे करना है यूनिट में देखना है। सेकंड, क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट। बेसिक रिपोर्ट आपको जनरेट करना है, इसी यूनिट में आपको रन करना है। थर्ड, क्रिएट अ क्वेरी एंड लास्ट, क्रिएट रिलेशनशिप। आपको क्वेरी भी डिजाइन करनी है और 2 अलग अलग टेबल में आपको रिलेशनशिप भी वहाँ पर दिखानी है। ये सब चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ना है।
देन फर्स्ट जो आपका टॉपिक यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, क्रिएटिंग ए सिंपल फॉर्म। क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म को डिजाइन करना है और क्रिएट करना है। कैसे करना है, लेट्स सी। व्हेन वी गो टू अ बेकरी स्टोर वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स इनसाइड ग्लास डिस्प्ले केस। आपको पता है बेकरी हर एक जाता है ना, तो आपको पता है आप जब जाते हो बेकरी में या फिर स्वीट मार्ट में, स्वीट मार्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के स्वीट आइटम्स मिलते हैं, मिठाई हम उसको बोल सकते हैं, है ना। कन्फेक्शनरी मीन्स अलग अलग टाइप की मिठाई, ठीक है। तो एक जो ग्लास होता है उसमें मीन्स एक केस होती है, ग्लास की केस बड़ी वाली, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट किए जाते हैं, डिवाइडेशन किया जाता है अलग अलग टाइप की मिठाई के लिए, है ना। ओनली द रिक्वायर्ड आइटम फ्रॉम द किचन आर प्लेस ऑन द डिस्प्ले। जो किचन में उनके बनने वाले वही डिस्प्ले हम वहाँ पे करते हैं, जो हमारे पास में बनता नहीं हम वहाँ पे रखते नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई शॉप है, मैं वहाँ पे केक बनाता नहीं, तो मैं वहाँ पे केक का डिज़ाइन रख सकता हूँ, मीन्स जो हमारे कस्टमर है उनको मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ केक, नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे वो होता ही नहीं है, हम उसको बनाते ही नहीं, ठीक है। फॉर्म्स आर लाइक फॉर्म्स आर लाइक दीज ग्लास केसेस। फॉर्म इसी ग्लास केस के जैसे, जैसे वहाँ पे आपको जो है वही हम दिखा सकते हैं, जो नहीं हम उसको नहीं दिखा सकते। अलग अलग आइटम वहाँ पे दिखा सकते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। दे ओनली डिस्प्ले द डाटा वी रिक्वायर्ड फ्रॉम द टेबल। कौन सा डाटा वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, वो जो आपको डाटा आपके टेबल में अवेलेबल है वही हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक फाइल बनाई है स्टूडेंट या फिर स्कूल लाइब्रेरी की, वहाँ पर मैंने सीरियल नंबर, बुक आईडी, स्टूडेंट नेम, ये जो चीज़ मुझे लगने वाली है वही मैं वहाँ पे दे सकता हूँ। और एक बच्चा स्कूल में तो मुझे वहाँ पे आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आईडी नंबर वहाँ पे ले रहे हैं ना स्टूडेंट का। तो मुझे वहाँ पे एक अनरिक्वायर्ड फील्ड जो भी आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड मोबाइल नंबर, मुझे वहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने टेबल बनाया है उसमें मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, तो मैं फॉर्म पे उसको नहीं ले सकता। जो रिक्वायर्ड है हम वही चीज़ वहाँ पर शो करने वाले। दिस मेक इट इजियर फॉर अस टू एक्सेस और व्यू डाटा स्टोर इन द टेबल एंड क्वेरीज। इससे क्या होगा, आपने जो डाटा क्रिएट किया है आपको इजीली फाइंड आउट होगा, डाटा शो करने के लिए भी और क्वेरी फाइंड आउट करने के लिए। सिंस they link directly to the data source like tables, they are used for displaying, updating, editing or displaying data in the source। जो भी आपका सोर्स है, फॉर एग्जांपल टेबल, सोर्स में यहाँ पर हम टेबल बोल सकते हैं। एक टेबल अलग टेबल से वहाँ पे लिंक किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम दोनों टेबल में हम डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं, हम दोनों टेबल का डाटा शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अपडेट एंड एडिट मीन्स सेम हुआ, है ना। हमें अगर कोई फील्ड वहाँ पर यूज करनी है अलग से तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। एडिट ऑलरेडी हमने जो अगर कोई फील्ड एडिट सॉरी यूज किया वहाँ पर हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। और आपको जो अनरिक्वायर्ड फील्ड है मीन्स आपको नहीं चाहिए पर्टिकुलर फील्ड, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स और टेबल, ठीक है। The MS Access database below contain records of books that are borrowed by students from the school library. Let's create a basic form using the data available in the MS Access table that we have created earlier. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स पर्टिकुलर स्टूडेंट जो भी होंगे स्कूल में के, उन्होंने एक लाइब्रेरी में से बुक बोरो की, उनका एक डाटा उन्होंने क्रिएट किया है ना। वहाँ पे एक डाटा उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया है उनके लाइब्रेरी में, तो उन्होंने एग्जाम्पल बनाया। सेम एग्जाम्पल मीन्स मैंने कुछ चेंजेस किए, हमारे स्कूल के बच्चों के नाम लिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक स्कूल लीव मीन्स स्कूल लाइब्रेरी, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाटा वहाँ पर क्रिएट किया, डाटाबेस, उसको नाम दिया है स्कूल लीव करके, मैंने आपके हाथ में शेयर किया है ना। आपको नेविगेशन पेन में देख सकते हैं आता है,
नेविगेशन पेन में आप देख सकते हो, वहाँ पे एक स्टूडेंट डाटा मीन स्टूडेंट डाटा करके एक टेबल है ना। आपके टेक्स्ट एरिया में वहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है। आदित्य गडरी, तूने चार चार डिवाइस से कनेक्ट किया है और चारों डिवाइस में तेरा माइक ऑन है। आदित्य संजय गडरी, अब कितने हुए? 5 डिवाइस हुए अभी। आदित्य प्लीज म्यूट योर माइक। देवेंद्र सुनील पाटिल सेम, माइक ऑन है तेरा। जयदीप निकम, उदय सोनार, ओके। एक टेबल क्रिएट किया हमने, स्टूडेंट डाटा मीन स्टूडेंट का डाटा है वहाँ पर लाइब्रेरी के लिए। मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ, है ना। कुछ नाम मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सेव किए, मीन्स डाटा स्टोर किए। क्या क्या दिया मैंने वहाँ पे? आईडी। अब मैंने जो टेबल बनाया उसमें क्या क्या है? आईडी, बुक आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, लैंडिंग डेट मीन्स बुक कब बोरो किया था, उसकी ड्यू डेट। आई थिंक सबको टेबल अभी शो हो रहा है ना। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? शेयरिंग स्क्रीन, ओके। कोई भी डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग, हाँ। तो एक टेबल मैंने वहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे उन्होंने वहाँ पर उनका एग्जांपल दिया है फिगर नंबर 2.1, सेम हमने चेंजेस किए, हमारे स्कूल के बच्चों का नाम लिए और वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मैंने वहाँ पर क्रिएट किए। और भी हम उसमें डालेंगे, बाकी बच्चे बोलेंगे सर हमारा नाम नहीं लिया, है ना। तो अभी जो मुझे याद आया मैंने वहाँ पे नाम डाल दिए, ठीक है। तो सेम टेबल हमने वहाँ पर क्रिएट किया है। नाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिक फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। हमारे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसमें उसका यूज करके बेसिक फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग सैम्पल सॉरी सिंपल फॉर्म में हमने सिंपल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है अभी हमें देखना है, ठीक है। एक टेबल हमने एक एग्जांपल लिया स्कूल लाइब्रेरी का, एक टेबल हमने वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म टूल, यूजिंग द फॉर्म टूल। फॉर्म टूल का यूज करके हमें वहाँ पे क्रिएट सॉरी फॉर्म सिंपल फॉर्म वहाँ पे क्रिएट करना है। द फॉर्म टूल इज यूज टू कनेक्ट अ सिंगल डाटा सोर्स टू द टू अ फॉर्म। सिंगल डाटा सोर्स मीन्स एक सिंगल टेबल होगा, उसका फॉर्म वहाँ पे क्रिएट कर सकते, ठीक है। द ओरिजिनल डाटा फील्ड फ्रॉम द डाटा सोर्स सोर्स डाटा विल अपीयर इन द फॉर्म विच कैन लेटर बी मॉडिफाइड। आपके डाटा फील्ड का जो सोर्स है, डाटा फील्ड का सोर्स मीन्स जो आपका टेबल है एज आपका सोर्स है, हम उस पर जितने भी फील्ड हमने लिए वही फील्ड आपके टेबल पे शो होंगे, सॉरी फॉर्म पे शो होंगे। कोई भी फील्ड वहाँ पे डिलीट नहीं होगी या फिर एक्स्ट्रा नहीं आएगी, जितने हमने वहाँ पे क्रिएट किए उतने आपके फॉर्म पे शो होगा। विच कैन बी लेटर बी मॉडिफाइड, हम उसको बाद में लेटर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। दिस मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इन फॉर अ स्मॉलर डाटा सेट। ये जो मेथड है हम उसको स्मॉलर डाटा सेट के लिए वहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीन्स सिंगल टेबल के हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टू क्रिएट सिंपल फॉर्म यूजिंग फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आंसर आपको देना है अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपकी आती है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल इन द नेविगेशन पेन। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट डाटा जो हमारा टेबल है हम उसको सिलेक्ट किया हमने, है ना। इस पर हमने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। सेकेंड क्लिक द क्रिएट टैब, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड थर्ड स्टेप आपकी आएगी फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप क्लिक ऑन द फॉर्म आइकॉन। हमने इसको सिलेक्ट किया,
क्रिएट टैब सेकंड स्टेप हमारी है, उसमें आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म जो आपका अलग अलग मेनू आपको मिल रहे हैं क्रिएट टैब में, आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। मैं आपके सामने एक प्रोसेस हो रही है और एक फॉर्म वहाँ पर ओपन हुआ है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो टेबल पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब, थर्ड ऑप्शन क्लिक ऑन फॉर्म ग्रुप एंड सिलेक्ट फ्रॉम फॉर्म आइकॉन, है ना। इस तरीके से वहाँ पे फॉर्म हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है। अ न्यू फॉर्म अपीयर्स इन द लेआउट व्यू, ये आपका जो लेआउट व्यू है उस पर आपको एक फॉर्म शो होगा इस तरीके से, आईडी, बुक आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, लैंडिंग पेज एंड ड्यू डेट। अब उसके बाद में आपको जितने भी आपको यहाँ पे शो, जितने हमने यहाँ पे फील्ड क्रिएट किए थी यहाँ तक ड्यू डेट तक, उतने फील्ड्स आपको स्टूडेंट डाटा में आपका जो फॉर्म होगा उसमें मिलने वाली, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं, कोई चीज़ वहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्लिक द होम टैब, क्लिक द होम टैब, आपको होम टैब पे क्लिक करना है। क्यों? क्लिक ऑन द व्यू आइकॉन, क्लिक डिजाइन व्यू, आपको इसको अभी डिजाइन देना है। ये जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है, जो बेसिक फॉर्म है आपको उसको अभी डिजाइन देना है। तो हमने क्या किया, होम टैब पे क्लिक किया, व्यू पे गया और फॉर्म व्यू पे में गया। हमें इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं अभी चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। डिजाइन व्यू पे हमने क्लिक किया, द फॉर्म अपीयर्स इन द डिजाइन व्यू शो इन फिगर 2.5। इस तरीके से आपका फॉर्म डिजाइनिंग का ऑप्शन वहां पर ओपन होगा, ठीक है। 6 स्टेप नंबर 6, ड्रैग द फॉर्म फुटर टू द बॉटम टू क्रिएट स्पेस टू ऐड अ बटन ऑन द फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो टेबल है हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म शो किया, अभी हमें एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर बटन्स ऐड करने हैं। बटन्स में कौन कौन से बटन हो सकते हैं, नेक्स्ट, बैक, सेव, एडिट, डिलीट, इस तरीके से हम वहाँ पे बटन यूज कर सकते हैं। तो बटन के लिए हमें क्या करना है, अभी कहाँ पे जाना है, फॉर्म फुटर को हमने ड्रैग किया, मीन्स अगर आप यहाँ पे फॉर्म फुटर होता है, अगर आपने उसको ड्रैग किया तो नीचे आपको स्पेस मिलती है बटन ऐड करने की, हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। ऑन डिजाइन टैब फ्रॉम द कंट्रोल ग्रुप क्लिक बटन आइकॉन, आपको अभी डिजाइन टैब में जाना, ठीक है। ये आपका डिजाइन व्यू है, ठीक है। डिजाइन व्यू में जो आपका फॉर्म फुटर है हम उसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, मीन्स हमें अभी इतनी जगह बटन्स के लिए मिली है, हाँ। अब डिजाइन टैब में आपको अलग अलग टाइप के बटन्स मिलने वाले, बटन्स, लोगो, टाइटल, डेट टाइम, ऐसे हम अलग अलग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। मुझे जनरली एक बटन की ज़रूरत है, ये वाला बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। मैंने उसको सिंपली सिलेक्ट किया और नीचे आके मैंने उसको एडजस्ट किया इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप, ड्रैग द माउस ओवर द फॉर्म टू ऐड अ बटन, हमने ऑलरेडी वहाँ पे बटन ऐड किया है ना। बटन पे हम बटन ऐड करने का आपको एक डिस्प्ले होगा, एक स्मॉल विंडो वहाँ पे डिस्प्ले होगी, है ना। द बटन इज एडेड ऑन द फॉर्म एंड द कमांड बटन विजार्ड इज अपीयर। कौन सा विजार्ड वहाँ पे अपीयर होगा, कमांड बटन विजार्ड। अब बटन पे आपको क्या क्या चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे कि रिकॉर्ड ऑपरेशन हमें चाहिए सेव के लिए, है ना। ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, अनडू रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, इस तरीके से हम वहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक रिकॉर्ड ऑपरेशंस। स्टेप नंबर 10, इन द एक्शन लिस्ट क्लिक सेव रिकॉर्ड, मीन्स आपको सेव रिकॉर्ड के लिए वहाँ पर ऑप्शन चाहिए, बटन चाहिए। एंड लास्ट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो सिलेक्ट टेक्स्ट, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपको नाम चाहिए तो वहाँ पे नाम दे सकते हो बटन के लिए। टाइप सेव इन द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द नेक्स्ट बटन।
Then last, type the name of the button in the text box. For example, type save in the text box. Step number 16, click on the save button, sorry, finish button. The save button is added into the form. इस तरीके से आपका save button वहाँ पर ऐड होगा. अब वहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या किया हमने. इसको हम डिलीट कर दें, हमें बटन नहीं चाहिए. हमने ऑलरेडी डिज़ाइन व्यू में हमारा फॉर्म है, फुटर को हमने थोड़ा नीचे ड्रैग किया ताकि हम वहाँ पे अलग अलग बटन्स वहाँ पे यूज़ कर सकें. तो मैं अभी डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसमें से मुझे यहाँ पे बटन चाहिए. बटन पे मैंने क्लिक किया, नीचे आया, एक बटन मैंने लिया, यहाँ पे कमांड बटन विजार्ड वहाँ पर डिस्प्ले हुआ है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड करके फर्स्ट बटन मुझे चाहिए, टेक्स्ट सेव बटन चाहिए, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, है ना, एंड फिनिश. आपका यहाँ पे सेव रिकॉर्ड का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है. सेम मुझे और एक बटन चाहिए, ऐड न्यू रिकॉर्ड. टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए, नेक्स्ट किया और फिनिश किया, ऐड रिकॉर्ड. और एक मुझे चाहिए रिकॉर्ड ऑप्शन, डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट. टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट गया, फिनिश किया. थर्ड बटन मेरा वहाँ पे अवेलेबल है. अभी कितने बटन हुए हमारे पास में, सेव, ऐड, डिलीट. और कोई बटन होगा हम उसमें देख सकते हैं. प्रिंट की ज़रूरत नहीं, सेव हो गया हमारा. फॉर्म में क्या क्या अभी रिकॉर्ड्स ऑपरेशन, ठीक है. हमें अभी कोई चार जो है हमारे चार अलग अलग बटन हमने यहाँ पर लिए, उसकी ज़रूरत, सॉरी तीन हमने लिए, सेव, ऐड, डिलीट, है ना. ऐसे तीन अलग अलग बटन हमने लिए अभी. तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसको डिस्प्ले करना है तो हम इसको सेव कर सकते हैं. मैंने इसको सेव किया, स्टूडेंट डाटा फॉर्म. ऑलरेडी हमने टेबल को नाम दिया है स्टूडेंट डाटा, इसको हम फॉर्म एज अ फॉर्म उसको सेव कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आपका फॉर्म डिस्प्ले होगा. एक टेबल यहाँ पर है, आपको राइट साइड, आपका लेफ्ट साइड के जो नेविगेशन पे है वहाँ पे आपको टेबल और अभी फॉर्म मिल रहा है. अगर आपको फॉर्म डिस्प्ले करना है तो अब यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपको फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना. मैंने इसको सेव किया, ऐड न्यू रिकॉर्ड. अभी यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है. बुक आईडी कुछ भी हम नंबर दे सकते हैं, स्टूडेंट नेम, है ना. अब आपके यहाँ पे मैंने सपोज मेरे सामने एक नाम है दिव्यानी निकम, क्लास 8, सेक्शन एफ, रोल नंबर सपोज 7, डेट 17 अगस्त 2024 हम इसको सेव कर सकते हैं. मैंने अभी डाटा सेव किया है. अब उसको नंबर 6 मिला, आईडी नंबर 6. ऑलरेडी हमने आईडी 5 तक देखा था. अब मैं टेबल पे जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे सेव किया अभी, है ना. तो मुझे उसको टेबल में देखना है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ टेबल पे. यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, आ गया. मैंने रिफ्रेश किया, आईडी नंबर 6, बुक नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, डेट, डेट. यहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा है. क्लियर. क्रिएटिंग फॉर्म विथ फॉर्म टूल. फॉर्म टूल का यूज करके हमें वहाँ पे हमने एक ऑलरेडी जो डाटा हमारे पास में अवेलेबल है उसको एक फॉर्म पे हमने डिजाइन किया, उसमें अलग अलग बटन्स हमने लगाए. बटन्स के लिए जो हमने फॉर्म टूल का यूज़ किया उसमें टोटल मोर देन 15 स्टेप्स है, बट सब सिंपल है ना. हम अभी 9
10 और 11 अगर हम स्टेप देखते हैं तो हम उसको सिंगल स्टेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप वहाँ पे डरना नहीं है, भले स्टेप 16 स्टेप है वहाँ पर, बट एक फिनिश बटन पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक करना, ये सब आपका सिंगल स्टेप नहीं है, आपको उसको 2 या 3 स्टेप में उसको कन्वर्ट करना, मीन्स 3 या 4 स्टेप आपके जो है ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है उसको आपको सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना, मीन्स आपको आंसर देना है 7 या 6 स्टेप में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर? और कुछ स्टेप वहां पर दिए है ना। वी कैन क्लिक द नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन, मीन्स उन्होंने नेक्स्ट बटन वहाँ पे क्रिएट किया था, उन्होंने उस पर क्लिक किया। अवेलेबल बिलो, जैसे हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया वैसे उन्होंने नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अवेलेबल बिलो द फॉर्म टू व्यू डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट रिकॉर्ड, टू डायरेक्टली गो ऑन द लास्ट रिकॉर्ड क्लिक ऑन द लास्ट रिकॉर्ड बटन, वहाँ पे उन्होंने बटन का यूज किया लास्ट रिकॉर्ड, अगर आपको लास्ट रिकॉर्ड में जाना है। सिमिलरली गो टू द प्रीवियस रिकॉर्ड क्लिक ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड बटन, गो टू डायरेक्टली टू द फर्स्ट रिकॉर्ड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट रिकॉर्ड बटन, वैसे अलग अलग बटन वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, है ना। स्टेप नंबर 17, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द व्यू आइकॉन एंड व्यू क्लिक ऑन फॉर्म व्यू, द फॉर्म अपीयर इन द फॉर्म व्यू। आपको अभी क्या करना है, फॉर्म व्यू जो ऑलरेडी हमने डबल क्लिक करके फॉर्म का व्यू लिया था। स्टेप नंबर 18, क्लिक ऑन द न्यू, दैट मीन्स ब्लैंक रिकॉर्ड बटन। ब्लैंक रिकॉर्ड पे बटन मीन्स हमने वहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया था, तो वहाँ पे हमने दिव्यानी का नाम हमने वहाँ पर इंसर्ट किया था। इस तरीके से आप वहाँ पे स्टेप कर सकते हैं। ऐड द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन ईच फील्ड शो इन फिगर 2.11, इसमें आपको और एक रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 6 जो था आईडी नंबर उसका किया था दिव्यानी निगम का। स्टेप नंबर 20, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द फॉर्म, द न्यू रिकॉर्ड इज एडेड इन द फॉर्म एंड सेव टू द टेबल। आपका जो हमने टेबल रिकॉर्ड क्रिएट किया सेव किया उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके टेबल पे सेव होगा, डिस्प्ले होगा। स्टेप नंबर 21, क्लिक द सेव बटन ऑन द क्लिक एक्सेस टूलबार द सेव टू सेव द फॉर्म। अगर आपको फॉर्म सेव करना है तो आप वहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको मिलता है, क्लिक एक्सेस टूलबार पे आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप आपको रिनेम करना है फॉर्म नेम, आप फॉर्म नेम चेंज कर सकते हो, है ना। स्टेप 22, टाइप द नेम ऑफ द फॉर्म इन द फॉर्म नेम टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट क्लिक ओके, द स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म इज डिस्प्ले इन द नेविगेशन पेन। सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कवर किया है, फॉर्म टूल यूजिंग और क्रिएटिंग अ फॉर्म। किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक सिंपल पॉइंट है, हर एक को अभी समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग स्प्लिट फॉर्म, है ना। ये पॉइंट हम कल देखेंगे, बट हम स्प्लिट फॉर्म का यूज कर सकते हो सेकंड ऑप्शन आपके पास में फॉर्म डिजाइनिंग के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे और 2-3 दिन हम ट्राई करते हैं। बाकी सपोज लास्ट वीक में हमने मैथमेटिक्स के 2 क्लास लिए थे और उनका सिलेबस हो चुका है, तो और कोई टीचर होंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमें क्लास दो, ताकि हम आपके जो हाफ ईयरली का सिलेबस होगा 4th यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका लास्ट यूनिट होगा, उस पर आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 4 मीन्स ऑलरेडी हमने एचटीएमएल के 2 यूनिट लिए थे और एक्सेस के हम फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम ले रहे हैं। उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल, बाय।